गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 3 पैराबोला, क्वेश्चन 1 to 5। एनी डाउट? 1 to 5 क्विकली। पहला क्वेश्चन तो इजी है यार, कॉमन टेंजेंट तो सबको ही पता है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टी बाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस 0,3। बस इसके बाद कर लेना। इक्वल टू रेडियस देख लो कितना, आई डोंट नो। सर्किल का रेडियस तुम निकालोगे। बस यहां से हिट एंड ट्रायल से टी की वैल्यू आ जाती है। हायर डिग्री इक्वेशन सबको मालूम है, ठीक है ना, कि हायर डिग्री इक्वेशन में हिट एंड ट्रायल से निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट एंड्स ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। नॉर्मल कॉर्ड तो पता ही है, T1 T2, तो रिलेशनशिप भी मालूम है। तो एक काम करो ना, अभी तुम जिस पैराबोला से फैमिलियर हो तुम उसके लिए क्वेश्चन करो कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक, मैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x से कंफर्टेबल हूं, तो तुम वही करो तो जो तुम जानते हो। a T1 T2, a T1 प्लस T2 और नॉर्मल कॉर्ड तो T2 इज माइनस T1 माइनस 2/T1। मैं एच के लिख रहा हूं, एच के, लेकिन जो समझदार लोग हैं दे अंडरस्टैंड कि इन द एंड आप एच के को एक्स और वाई मत रखना, के को रख देना एक्स माइनस 1। आराम से सोचो मैं क्या कह रहा हूं। और सॉरी, एच को, एच इज एक्स माइनस 1 एंड के इज वाई। कुछ लोग समझ गए कि ये मैंने क्या कहा? ठीक है ना, नए सिस्टम में जाके क्वेश्चन हो गया ना, तो इसको मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax रीड करके प्रॉब्लम कर दिया। तो अब यार कर ही सकते हो कि इसमें T1 T2 को एलिमिनेट करना है, दैट्स इट, और क्या। तो T1 आ तो गया, T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 माइनस 2/T1 माइनस 4/T1 इज के। T2 निकल आया, T2 इज माइनस T1 माइनस 2/T1, तो T1 की वैल्यू माइनस 4/K। टू अपॉन 4, शायद ठीक कर रहा हूं। बस पुट कर दो आप कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू T1 T2 माइनस 4/y, क्योंकि k तो y है ना। इन द एंड T1 T2 इज द फाइनल लोकस। एक्सट्रीमली इजी। सेवेंथ का बी का मीनिंग तो यार समझने लायक कुछ है नहीं। नॉर्मल्स आर ड्रॉन फ्रॉम P विथ स्लोप, ठीक है। P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। लोकस ऑफ P विद M1 M2 मतलब स्लोप का प्रोडक्ट अल्फा इज ए पार्ट ऑफ पैराबोला इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो P पॉइंट है, P ये खुद पैराबोला ही है। पार्ट ऑफ पैराबोला का मतलब क्या हुआ? खुद पैराबोला। तो क्या तुमको ये मतलब नहीं समझ में आया कि नॉर्मल्स एट T1 एट T2 मीट ऑन सेम पैराबोला? तो रिजल्ट याद है, T1 T2 इक्वल टू 2।
बस तो अल्फा इज ओवर, कि अल्फा तो आंसर ही आ गया डायरेक्ट, क्योंकि m1 माइनस t1 होता है और m2 माइनस t2 होता है। कुछ लोग समझ गए मेरे हिसाब से, है ना। बाकी जो लोग निकालना चाहते हैं कि सर ये रिजल्ट तो रटा हुआ है, लेकिन आईआईटी में तो ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम था, तो इसको तो सॉल्व करके दिखाना था ना, तो तुम इसको लोकस की तरह करते कि पी पॉइंट का लोकस, तो पी पॉइंट को आई कॉल एच के, ओके। तो नॉर्मल सेट पी T1 T2 T3, मैं M1 को माइनस T1, M2 को माइनस T2 और M3 को माइनस T3। तो P का लोकस इज ए पार्ट ऑफ पैराबोला, मतलब लोकस ऑफ P इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ओनली, ठीक है भाई। जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, हाँ यही तो है, तो बस ठीक है। तो एक T में क्यूबिक लिख दी और उसे H के पुट कर दिया, तो आई थिंक ए टी क्यूब। कुछ लोग समझते हैं कि सर वो नॉर्मल की इक्वेशन लिखे H के पुट करने के बाद वी गेट दिस रिलेशन, इसका T1 T2 और एक T3, तो T1 T2 अल्फा है ना, T1 T2 इज अल्फा। तो उससे मन में आ रहा होगा कि T1 T2 T3 यूज करते हैं, के कैलकुलेशन ठीक है ना, तो इससे T3 निकल आया और फिर T3 को पुट कर दिया। कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना, के क्यूब बाई अल्फा क्यूब। अब एक तो के कॉमन निकल रहा है जिसको मुझे रिजेक्ट करना है, तो इफ आई टेक के आउट, आई गेट दिस। मेरे ख्याल से तो मैंने सही लिखा हुआ है ना, सही लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट मैंने सही लिखा है, ठीक है। बस अब तुम समझ गए कि सर ये जो लोकस है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आना चाहिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू पता नहीं क्या किया, इज द लोकस, तो इसको इक्वेट करा दो 4ax वाई स्क्वायर 4x से, तो आई थिंक अल्फा स्क्वायर x माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1, तो आई थिंक अल्फा स्क्वायर इज 4 एंड दिस कांस्टेंट शुड बिकम 0, इसे 0 होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये 0 कब हो रहा है, ये मेरी कैलकुलेशन, हाँ ये गलत है, ये अल्फा क्यूब आया था, अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर अल्फा इक्वल टू 2 से आंसर हो गया, ये 4x हो गया और ये 0 हो गया, ठीक। तो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम वो तुमसे ये करवा रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, कॉमन टेंजेंट टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर लिख दो, है ना, यही होती है ना टेंजेंट की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछ रहा है कि सर टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2t स्क्वायर। अब इसमें पता मैंने क्या किया था, मैंने इंटरसेक्शन करा दिया था कि एक्स वाई इक्वल टू -1 की कॉमन टेंजेंट है ना, तो मैंने इसको क्या किया था, इस लाइन का जो टेंजेंट तुमने लिखी ना पैराबोला को, उसका मैंने एक्स वाई इक्वल टू -1 से इंटरसेक्शन करवा दिया। तो एक्स को पुट कर दो, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस टी स्क्वायर, नहीं 2t स्क्वायर, तो टी वाई माइनस 2t स्क्वायर एक्स को पुट कर दो, तो इंटू वाई इक्वल टू -1, तो एक वाई में क्वाड्रेटिक बनेगी। अब तुम समझ गए कि सर डी 0 करना पड़ेगा, तो डी 0 करने से टी आ जाएगा। नाइन्थ प्रॉब्लम, ये फिर ओरिजिन शिफ्टिंग के आइडिया से हो रहा था, y माइनस 1 होल स्क्वायर -4x माइनस 1, ये फॉर्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि फिर से नए सिस्टम पे जाके प्रॉब्लम कर लो, तो नए सिस्टम, क्योंकि वहां पर मेरे को सारे फॉर्मूले आते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x रीड कर लो,
तो आई थिंक टेंजेंट मीट intersects directrix, tangent at P intersect directrix at Q। मैं सीधे नए सिस्टम के आंसर कर रहा हूं, है ना, इसको y स्क्वायर 4x पढ़ रहा हूं मैं। तो आई थिंक दिस इज x इक्वल्स टू -1। बाद में ध्यान रखना, मैं hk को xy पुट नहीं कराऊंगा, बाद में मैं कह दूंगा कि यार h को x-1 डाल दो और k को y-1 डाल दो। समझ गए ना, अब भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था हमने। तो P इज 80 स्क्वायर टू 280। तो आई थिंक R डिवाइड PQ एक्सटर्नली 1:2, PQ 1:2, यहां कहीं होगा R। HK 1:2। तो सेक्शन फॉर्मूला तुम लोग को तो आना ही चाहिए, नहीं आता तो जेई की प्रिपरेशन छोड़ देना, डिजर्व करते हैं हम, नहीं कि सर 1:2। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई विद दिस 2t स्क्वायर। अच्छा ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, -1 कॉमा आई थिंक टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। तो कितनी वैल्यू आ गई, टी स्क्वायर -1 बाय टी। 2 टाइम्स दिस -1 टाइम्स दैट +1 अपॉन 2 + 2 -1। Now 2 times this 40 minus upon 2 -1, 3t स्क्वायर +1 अपॉन t। बस ठीक है, अब एलिमिनेट कर दो। तो जिसको थोड़ी सी बुद्धि है ही विल से कि सर k स्क्वायर स्क्वायरिंग कर दीजिए अपॉन t स्क्वायर और h को सेम रखिए। बस इसके आगे अपनी मदद खुद कर लो कि हाउ टू एलिमिनेट t। 10th में कुछ नहीं बताना मुझे। 11 to 15 क्विकली, चलो एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो डिस्कस करें अप टू 15। पूछा है मैंने, 11। हाँ और आगे बढ़ो, चलो 11th हो गया, अगला बताओ। नो 13। हाँ ठीक है, ये भी हो गया, और बोलो। इतना तो एलिप्स सीख लिया ना, एलिप्स हम लोग चैप्टर कर चुके हैं। तो एंड्स ऑफ लेटर सेक्टम तुमको निकालने आ चुके हैं, 12 का सी। हाँ ठीक है, ये भी हो गया, और बोलो। 14 कार्तिक, हाँ ये भी बन जाएगा। तो इसका मतलब अप टू 15 डन है ना। तुम लोगों ने ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ लिया अप टू 15, इसलिए मैं एक के भी आंसर नहीं कर पाया, ठीक है ना। चलो 16 से 20 थोड़े आसान पूछे होते हैं ना 15 तक, जो मुझको क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान है तो मैं बता देता। तुम लोगों ने ज्यादा टफ पूछ लिए। साक्षी पूछ रही है 15, हाँ ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ये इजी है, ये मैं बता सकता हूं, है ना। तुम लोग एक्चुअली भूल जाते हो सब। वाई स्क्वायर 4x, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ए बी पॉइंट्स ऑन पैराबोला, ठीक है। सर्किल ऑफ रेडियस हैविंग ए बी एज डायमीटर टचेस द एक्सिस। तो मेरे ख्याल से तुम फील कर सकते हो कि सर ए बी लाइक दिस विद डायमीटर सर्किल टच। इसी तरह से तुम सर्किल नीचे भी बना सकते हो कि हो सकता है कि इट इज लाइक दिस, ये भी हो सकता है। कुछ लोग समझ रहे बात को। तो मैंने तो सिंपली क्या किया था, मैं तो अपनी आदतों से प्रॉब्लम करता हूं कि कांटेक्ट पॉइंट को 90 जरूर दिखाता हूं सेंटर से। तो ये मिड पॉइंट सेंटर है। तो अब क्योंकि ये रेडियस है तो मेरे ख्याल से कॉमा आर सही है। अब तुमको तो T1 T2 की आदत है कि सर ये T1 T2 पॉइंट है, तो इसको देख करके फील हो रहा होगा कि
y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट 281 प्लस 282/2, a क्या है इसमें, a तो 1 है, तो मुझे लगता है कि r इक्वल टू T1 प्लस T2 आ गया। कुछ लोग समझ गए। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि स्लोप कितना है, स्लोप, तो यार कॉट का स्लोप तुमको आज भी याद होगा ना कि सर 2/T1 प्लस T2। तो इसके दो आंसर संभव है, क्योंकि यहां पर ये जो y कोऑर्डिनेट होगा ये -r होगा। कुछ लोग समझ गए ना कि कैसे कॉट का स्लोप निकल आया 2/T1 प्लस T2। 14 का ओरल सॉल्यूशन ये है कि इसमें जो लैंग्वेज लिखी है ना, मैंने उसको मान के करता चला गया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अप टू 20, 16 से 20। दो आंसर बता तो दिए स्लोप के। 18 या कोई खास दम वाला प्रॉब्लम तो नहीं है। ट्राइंगल फॉर्म बाय एंड पॉइंट्स, एक सेकेंड, एंड पॉइंट पी, ठीक है। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकल आए, डेल्टा 2 ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एट पी एंड एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। मैं ड्राइंग बना देता हूं, उसके बाद तुम कर लेना, ठीक है। मैं तुम्हारी, शायद तुम ड्राइंग नहीं बना पा रहे हो, मैं ड्राइंग बना देता हूं। 80 स्क्वायर 280 हाफ कॉमा 2, तो 280 2 इंटू 2 इंटू 1/8, सॉरी इंटू हाफ, टी की वैल्यू हाफ हुई ना, तो 2 इंटू हाफ का स्क्वायर, हाँ सही है, टी की वैल्यू हाफ। और लेटेस्ट रेक्टम होता है टी इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। 80 स्क्वायर, कोऑर्डिनेट कितना होगा देख लो यार, एटी स्क्वायर कॉमा 280, टी इसके लिए 1 ही होगा ना, 2 2 280, सही है ना। तो एक तुमने टी कितना बताया था मुझे, टी इक्वल टू हाफ, चलो ये रहा टी इक्वल टू हाफ, हाफ कॉमा 2। तो एंड पॉइंट्स को नेमिंग किया है क्या, डेल्टा 1 ट्राइंगल फॉर्म बाय एंड पॉइंट्स एंड पी, ये डेल्टा 1 है, हेल्प योर सेल्फ। डेल्टा 2 ट्राइंगल फॉर्म बाय टेंजेंट्स एट पी, दिस इज पी, tangents at P and end point of latest rectum, end points of latest rectum। हाँ तुमने वो कोशिश ही नहीं की होगी आई थिंक, है ना, या तो तुम सॉल्व करते नहीं होगे जब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ कि सर ये जो 3 टेंजेंट से ट्राइंगल बना है ना, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, तो इसको मानिए T1, इसको मानिए T2, इसको मानिए T3, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए A T1 T2 A T1 प्लस T2, है ना। तो तीनों के कोऑर्डिनेट आ गए, ये तीनों वर्टिसेस आ गए, वन इज A T1 T2 A T1 प्लस T2, अगला T2 T3, अगला T3 T1, तो डिटर्मिनेंट की मदद लो और एरिया निकाल दो, ठीक है ना। कुछ लोग समझ गए कि सर वो डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि आपने मुझे T1 T2 T3 सब दे रखे हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कोऑर्डिनेट्स की आ जाएगी और फिर डिटरमिनेंट की मदद ले लेना, शायद तुमने स्ट्रेट लाइन कहीं पढ़ा होगा, ठीक। मेंस में 90 परसेंटाइल भी जब नहीं आएगा ना, तब टेंशन में आओगे कि ये क्या हो गया, है ना। और पिताजी माताजी सब पूछेंगे कि ये तुम ऑनलाइन क्लास जब लेते थे और साथ में ट्यूशन जाते थे तो तुम क्या करते थे, और फिर वही वो एक एग्जाम्पल तुम्हारे पड़ोस का बताएंगे, कहेंगे इसने सेल्फ स्टडी किया और देखो ये 99 परसेंटाइल ला करके बैठा है, ठीक। 19th क्वेश्चन, फोकस पी क्यू कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड गिवन पैराबोला।
सर्कल विथ डायमेट्रिक एंड 2,4 0,0 तो 0,0 एंड 2,4 2,4 पैराबोला पर लाई तो नहीं कर रहा है, लाई कर रहा है 2,4 है ना। लकीली इसके फोकस के वर्टिकली ऊपर है कि सर ये 2,4 पॉइंट, तो इसे डायमीटर लेकर के सर्कल। अब तुमको तो आदत पड़ी है ना कि सर वो जब भी आप डायमीटर बोलते हो इसे डायमीटर लेके सर्कल बनाना है ना। हाँ, क्योंकि ये इसके डायमेट्रिक एंड्स है, तो आदत है ना तुम्हारी कि 90 एंगल बनाती है डायमीटर। तो सर्कल कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ। बस ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड तुमसे पूछ रहा है, तो कॉमन कॉर्ड नहीं बता पाओगे सर्कल एंड पैराबोला, क्या ना सर तो बुद्धू बन गए हम लोग। ये रही कॉमन कॉर्ड, बस ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस, एस इज द फोकस, ये रहा एस। मेरे ख्याल से इससे लल्लू क्वेश्चन नहीं हो सकता। अप टू 20 डन। 25 क्विकली, 21 से 25, 21 के 2 आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल 2 आंसर आ रहे हैं, तो उसमें रिजेक्ट करना था ना। पैराबोला मीट एट पॉइंट, टेंजेंट्स टू पैराबोला एट पी क्यू, ठीक है। पी क्यू इज फोकल कॉर्ड, तो फोकल कॉर्ड का तो इंटरसेक्शन तुमको पता है ना कि सर वो डायरेक्ट्रिक्स पर होता है, क्योंकि T1 T2 -1, तो A T1 T2 इज -A, तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट -A, तो मानते हो मीट ऑन लाइन, तो वाई कोऑर्डिनेट भी आ गया, तो एक्स को -A रखो तो वाई कोऑर्डिनेट भी -A आ गया, -A, -A। यहां तक तो बात समझ में आ गई। नाउ पी क्यू, make theta, then tan theta is T1 T2। तो T1 प्लस T2 टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट A T1 प्लस T2 -A आ जाता है ना, तो T1 प्लस T2 -1, A T1 plus T2 is -A and A T1 T2 is also -A, y कोऑर्डिनेट भी -A था और x भी -A था, तो T1 T2 वो तो मुझे पहले ही पता था। यहां तक सब कुछ ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, ठीक। अब मुझे लगता है कि अब यार तुमको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था कि ये फोकल कॉर्ड है वर्टेक्स पर एंगल, ठीक। तो इतना ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए कि सर मैं तो एकदम टोटल रट्टू तोता हूं, ठीक है, दिमाग तो मेरा कहीं और है, ठीक। ये एंगल है, तो तुमको लगता नहीं मेरे अकॉर्डिंग जो T1 है, मतलब जिसकी पॉजिटिव वैल्यू है, तुमको इस एंगल में इंटरेस्ट है, तो एकदम कॉमन सेंस से θ1 स्लोप ऑफ दिस लाइन विच इज 2/T1 वो tan θ1 होगी, एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन θ2, तो तुम क्या कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो कि सर ये जो 2/T2 है ना वो -tan θ2 होगा, तो आपका जो एंगल है ना वो θ1 प्लस θ2, तो आप जो m1 - m2 फॉर्मूला लगा रहे हो, तो मुझे कंफ्यूजन नहीं है कि मॉड m1 - m2, मुझे क्लियर है कि जो आपका m1 है, एंटी क्लॉकवाइज देखना आता है ना कि सर m1 आपका क्लियरली 2/T1 होगा, 2/T1, बुद्धि लगाना, ठीक है। 2/T1 इज m1 माइनस, अरे स्लोप देखो ना यार, इन दो लाइंस के बीच का एंगल कर रहा हूं मैं, तो ये जो लाइन है m1 स्लोप इज 2/T1 और ये जो लाइन है m2 स्लोप इज -tan θ2। कुछ दिमाग में गया तो मुझे लग रहा है कि तुम समझ पा रहे हो कि θ1 माइनस θ2, तो 2/T1 - 2/T2, डोंट पुट एनी मॉडुलस,
कि सर इसके ऊपर मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, M1 M2 बस मेरे ख्याल से छोड़ दूं, हो गया। तो तुम ब्लाइंडली समझ सकते हो कि दो आंसर में से कौन सा आंसर रिजेक्ट होगा। ये तो पूरी क्वांटिटी हो गई नेगेटिव, है ना, ये डिनोमिनेटर तो -3 आ गया, 1 -4 -3, और न्यूमरेटर मानते हो पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि डायग्राम से दिख रहा है कि सर T1 तो पॉजिटिव है, T2 नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस, तो योर दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव पॉजिटिव, ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस, तो मानते हो ये पूरा आंसर नेगेटिव होगा। तो इसलिए जो तुम कंफ्यूज हो कि सर मेरे दो आंसर आ रहे थे, तो वो दो आंसर में एक आंसर रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ओनली नेगेटिव आंसर विल बी एक्सेप्टेड। चलो बस 25 तक डिस्कशन करें, क्योंकि आज मैं एलिप्स सेंड कर दूं, है ना। कौन सा पूछा? 23। ये थोड़ा सा तुम लोकल मैक्सिमा में लोकल मिनिमा है ना, तो चिंता मत करो। अभी मैक्सिमम मिनिमम हम लोगों को कैलकुलस उतनी अच्छी नहीं आती है ना, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं, राइट। तो हम लोग कुछ सिंपल तरीके से करते हैं ना। तुम अपनी अप्रोच मत छोड़ा करो कि यार ये तो y² 4x है, तो जैसा सिखाया था वैसा ही करो। लाइन मीट्स y एक्सिस एट 0,3, ओके। एंड पैराबोला एट f, टेंजेंट एट f, ये लाइन ने कहीं f पॉइंट पर मीट किया। तुम तो अपनी आदत पे आ जाओ, t 80² 280 कि सर जो मुझे आता है ना मैं तो वही करूंगा, ठीक। ये x0 y0 मुझे नहीं आता। टेंजेंट एट f, अब दिक्कत है ना। दिक्कत बस इतनी थी कि टेंजेंट को ऊपर से बनाना था कि नीचे से, मतलब समझना मेरी बात को। पहले टेंजेंट बना लो यार तुम कि सर ये टेंजेंट है एट f। अभी इस डायग्राम को भूल जाओ, 0,3, अरे कितना गलत डायग्राम बना रखा है, रुको, ये 0,3 थोड़ा ही है, सब हटाओ। पॉइंट f पर टेंजेंट, अब बस सोचना इतना है कि 0,3 कहां लू, नीचे लू कि ऊपर लू, समझ पा रहे हो। तो अभी हम दोनों बातें ट्राई करेंगे। तो एक मोमेंट 3 को मैं नीचे ले रहा हूं और अगली बार मैं 3 को ऊपर लूंगा, कि मान लो 3 इज हियर, मान लो 0,3 इज हियर, एंड दिस पॉइंट विल बिकम व्हाट, कि सर वो टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये पॉइंट हो गया आपका x को 0 रखने से 40, ठीक। तो अगर ये सिचुएशन हुई तो ट्रायंगल का एरिया मीट्स एट G, दिस इज G पॉइंट एंड दिस इज E पॉइंट, है ना, 0,3। तो ट्रायंगल का एरिया देखो क्या हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 40 माइनस 3 इंटू हाइट 40², सही। और जिसने ऊपर लिया, भाई मैंने तो दोनों पॉसिबिलिटी कही थी कि सर अगर 0,3 इधर हुआ तो यही एरिया बनेगा 3 माइनस 40 इंटू 40²। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा टारगेट किसका था, मिनिमम का था ना, मैक्सिमम। तो तुम डिफरेंशिएशन से तो करते नहीं हो, है ना, कि सर अभी आपने सिखाया कहां है डिफरेंशिएशन। तो क्या तुमको लग नहीं रहा कि सर ये सिचुएशन फेवरेबल है फॉर मैक्सिमम, क्योंकि ये मुझे AMGM की फील दे रहा है ना, कि कुछ ऐसा मैनिपुलेशन कीजिए, ये देखो मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई मतलब ज्योमेट्रिक मीन, है ना, ये नो डाउट पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करिए कि टी कट जाए। तो डोंट यू थिंक 3 माइनस 4t 1 नंबर, 2t 1 नंबर, 2t 1 नंबर। अगर मैं तीनों पर एम जीएम लगा दूं, कुछ लोग सोच पा रहे हैं, तो मानते हो सर क्वेश्चन खत्म हो गया, विदाउट डिफ्रेंशिएटिंग माई प्रॉब्लम इज डन। ठीक है, तो ऐसा ही होता है जब मैं कैलकुलस पढ़ाता हूं, ठीक है, तो मिनिमा मैक्सिमा के सवाल मेरे जो तुम्हारे 11th क्लास के पढ़े कंसेप्ट है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एएमजीएम, कॉचीज इनइक्वालिटी, जो भी कंसेप्ट हमने सीखे हैं ना, तो मेरे मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स तो उन्हीं से हो जाते हैं, बगैर किसी डिफ्रेंसिएशन के। समझ गए? तो ये देखो सवाल खत्म भी हो गया कि हाँ सर ये तो मैक्सिमम आ रहा है, एम ग्रेटर इक्वल टू जीएम 40 स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से मैंने इस क्वांटिटी को लेस इक्वल टू लाके दिखा दिया कि नहीं, देन सम कांस्टेंट, तो इसका मतलब है ये मैक्स हो गया, तो इसका मतलब है ये सिचुएशन फेवरेबल है फॉर मैक्सिमा। कुछ लोगों को बात समझ आई, तो ये रिमूव कर दो, कहना सर ये सिचुएशन है और अब मेरा प्रॉब्लम हो गया खत्म क्योंकि मैंने टी निकाल दिया। तो कुछ लोग समझ गए ना कि व्हेन इज योर एरिया मैक्सिमम, व्हेन जीएम बिकम इक्वल टू एम, मतलब टर्म्स आर इक्वल। चलो भाई, ओके, एक 24 पूछ रहा है, गुड क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन है, नॉट एबल टू आंसर। ठीक, ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी? लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम आई थिंक घर से करने के लिए दे दिया गया था, है ना, तो सभी लोग करके आए होंगे, सही कह रहा हूं ना मैं? फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट। प्रगति हैप्पी बर्थडे। एक प्रॉब्लम था ना होमवर्क, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल, दो पार्ट है प्रॉब्लम के, राइट? वन प्रॉब्लम टू पार्ट्स, एम आई राइट? जल्दी से हाँ बोलो। पहला क्वेश्चन होमोजेनाइजेशन, वेरी गुड, बढ़िया, सही बता रहे हो, पहला पार्ट होमोजेनाइजेशन, गुड सॉल्यूशन। लोग, अरे यार ये पैराबोला बन गई देखो, एलिप्स, कॉर्ड हुज मिड पॉइंट, लोकस फाइंड करना है, हाँ ठीक कह रहे हो अप्रतिम, गुड, और सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर। तो कई लोगों को स्ट्राइक कर गया है कि सर इसको होमोजेनाइजेशन से कीजिए, कॉर्ड हुज मिड पॉइंट एच के, तो टी इक्वल टू एस वन से कॉर्ड की इक्वेशन लिख दी। आज भी तुम लोग को टी इक्वल टू एस स्क्वायर एस वन लगाना आता है? वो -1 कैंसिल कर दिया मैंने, सही। नाउ होमोजेनाइज टू ऑब्टेन पेयर ओ ए ओ बी, तो ओ ए ओ बी का पेयर आज भी याद होगा ना कि होमोजेनाइज कैसे करते हैं, इक्वल टू 1, तो 1 थोड़ा मैनिपुलेशन, अपॉन, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो चलेगा, है ना, कि सर वो डिनोमिनेटर को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सबको एक ही साइड लाके कलेक्ट कर दिया। जो लोग क्वेश्चन कर पाते हैं देखो, उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि होमोजेनाइजेशन रिजल्ट इज करेक्ट, और फिर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सम इज 0।
सेकेंड पार्ट का भी आइडिया दो। सेकेंड पार्ट दिस इज गुड सॉल्यूशन अनडाउटेडली। सेकेंड सीओसी टी इक्वल टू S1 डायरेक्टर सर्किल। एक्सीलेंट नक्षत्र, गुड। दीर्ष्या है ना, कई लोग लिख रहे हैं, अभिमन्यु, भावेश, है ना। तो सर 3 कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, कॉर्ड हुज मिड पॉइंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, डायरेक्टर सर्किल। सही विकास, है ना, ठीक है, अप्रतिम। कॉर्ड हुज मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, टेंजेंट्स एट एंड्स ऑफ विच intersect at 90. This is the problem. तो सभी ने chord whose midpoint H के, फिर सबने इस पॉइंट को एज्यूम किया, है ना, कि सर इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए अल्फा बीटा मान लीजिए, बाद में हम एलिमिनेट कर देंगे। अब ये जो लाइन है इसे तुमने 2 तरीके से लिखवा दिया। 1 chord of contact of alpha beta, and 1 chord whose midpoint is HK. This is the equation of AB, right? कि सर ये AB की इक्वेशन आ गई। अब तुम समझदार हो कि I have to eliminate alpha beta and I also know one relation कि alpha beta lies on director circle। सही, तो मेरे ख्याल से with the help of these two I obtain alpha beta। बस now let me put here कि सर हो गया, खत्म हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर इजी। फाइव सेकेंड्स क्विकली। अरे स्लोप का यूज करके ही तो डायरेक्टर सर्किल प्रूव हुआ था, तो हम लोग डिराइव क्यों करते हैं रिजल्ट को भाई? अगर हर चीज को एकदम फंडामेंटल से करना है तो लेट अस नॉट मेक एनी नोट्स कि व्हाई रीड डायरेक्टर सर्किल, है ना, व्हाई राइट कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। सब एग्जाम में डिराइव करेंगे, यूज करेंगे और भूल जाएंगे, है ना। तो जो रिजल्ट मैंने बनाए हैं तो मेरे ख्याल से मैं तो फिर उनका इस्तेमाल करूंगा ना भाई, ठीक है ना। हो गया, मैच हो गया आंसर। मैच करना ही चाहिए क्योंकि कोई दम है ही नहीं आंसर में। ओके चलो, आई थिंक यू स्टिल रिमेंबर डायमीटर, है ना। तुम लोग को आज भी याद है कि सर डायमीटर आपने क्या पढ़ाया था, ठीक है ना। अरे पिछले वाले में 90 इतना आसान थोड़ी था, है ना। पिछले प्रॉब्लम में जो तुम सोच रहे हो ना कि 90, ये 90, ये इतना आसान था ही नहीं। ये तो बहुत डिफिकल्ट है। ये θ1 पॉइंट, ये θ2 पॉइंट ओरिजिन से ज्वाइन करके स्लोप लिखेंगे, तो इस पे कुछ साइन θ1 इंटू साइन θ2 अपॉन कॉस θ1 इंटू कॉस θ2 इंटू सम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -1 आएगा। शायद तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसमें बहुत डिफिकल्ट सॉल्यूशन हो गया ये। हालांकि मैं तो कर दूंगा क्योंकि सर आप तो एक्सपर्ट हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और हम लोग भी एक्सपर्ट हैं, आपके साथ रहते रहते हो गए, है ना। कि आप तो कह दोगे कि देखो ये OB का स्लोप B/A
कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 1। ओ ए का स्लोप b बाई ए कॉस थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 2। हो सकता मैंने गलत बोल दिया, हाँ गलत बोल दिया, साइन थीटा 2 अपॉन साइन कॉस थीटा 2। तो मानते हो दिख रहा है कि सर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 और कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। तो कुछ ऐसा करो कि एक बार कॉस में क्वाड्रेटिक आ जाए, एक बार साइन में। तो ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये इक्वेशन, ठीक, बहुत गंदा सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का, इस लाइन का इंटरसेक्शन थीटा 1 थीटा 2 है। तो पुट कर दो a cos थीटा b साइन थीटा। तो दिखाई दिया कि हां सर एक इक्वेशन आ गई, h cos थीटा अपॉन ए k साइन थीटा अपॉन b इक्वल टू दिस। अब इसी इक्वेशन को एक बार हम साइन में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, एक बार हम कॉस में बनाएंगे। समझ गए? तो देख लिया ना कि एक छोटा सा सवाल जो 2 लाइन में हो रहा था, उसको कैसे हमने 5-6 लाइंस में कन्वर्ट कर दिया। समझ गए ना कि सर वो 2 क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेंगी, एक बार कॉस में और एक बार साइन में, जो कि मैं कर सकता हूं क्योंकि हमने किया हुआ है, पहले भी किया हुआ है। तो डोंट गो बाय दैट मेथड। बढ़िया सॉल्यूशन था, होमोजेनाइजेशन। ओके, ये डायरेक्ट डायमीटर एक बार मुझे याद दिलाओ, कहीं मैंने बता तो नहीं दिया? नहीं बताया ना डायमीटर, ठीक। तो डेफिनेशन तो तुमको आज भी याद है, हैविंग नोन स्लोप लोकस ऑफ मिड पॉइंट। बिल्कुल सही डेफिनेशन, तुमको परफेक्ट याद है कि सर कुछ m स्लोप मान लीजिए और मिड पॉइंट का लोकस निकाल दीजिए, ठीक। लेट्स से एच के, परफेक्ट, ये m स्लोप है। मैं डायमीटर निकाल के देखना चाहता हूं कि फॉर एलिप्स डायमीटर कैसा आएगा। तो क्या तुमको फील हो रहा है कि सर इसको t इक्वल टू S1 की मदद से आप स्लोप क्यों नहीं निकाल लेते? तो व्हाई नॉट यू राइट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन यूजिंग द आइडिया t इक्वल टू S1। मैं स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए कर रहा हूं क्वेश्चन। So I think from here you can see the slope of the line is will be this. तो डोंट यू थिंक कि सर स्लोप तो m है ना, स्लोप तो m है, तो मानते हो लोकस आ गया y इक्वल टू, जिसको हमको याद नहीं करना है। तो सीधे काम की बात को स्ट्राइक करते हैं कि तुम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो लोकस आया है लाइन, ये ओरिजिन से पासिंग आया है और ओरिजिन जो है वो एलिप्स का सेंटर है। तो तुमको कुछ सिमिलैरिटी नजर आई? कह रहे यार सर ये तो लाइन थ्रू सेंटर हो गया, ठीक है। तो तुम रटना चाहते थे ना कि सर डायमीटर के बारे में कुछ तो रटूंगा, तो बस ये रट लो, कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर इज डायमीटर। सोचो सोचो, तो डायमीटर जो आ रहा है दैट इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर। समझो भाई? तो मानते हो ना कि सर सर्कल्स में भी यही रिजल्ट था, कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। तो एलिप्स के लिए भी वही रिजल्ट है, और हाइपरबोला पढ़ोगे वहां भी वही रिजल्ट होगा कि डायमीटर ऑफ एलिप्स, डायमीटर ऑफ हाइपरबोला इज नथिंग बट कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर। 5 seconds क्विकली। रिफ्रेश करो भाई। ठीक है, तो तुमको आज समझ में आ गया ना कि सर आज मुझे सर्कल्स की डायमीटर का प्रूफ मिल गया कि सर्कल्स में डायमीटर
कॉर्ड थ्रू सेंटर को डायमीटर क्यों कहते हैं, ठीक है ना। आइडिया क्लियर। चलो कुछ इंपॉर्टेंट नोट बनाते हैं कि सर आप एलिप्स चैप्टर को एंड किया जाए, है ना। और तुम लोग जानते हो कि सब चैप्टर एंड होने पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि नाउ ए डेज आईआईटी काफी पूछ रहा है ना। अब आईआईटी ने थोड़ा सा लेवल को रेज कर दिया है कि अब वो सिंपल प्रॉब्लम्स टेंजेंट नॉर्मल के बजाय अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहा है। लिखो पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स from both the foci to any tangent is constant equal to square of semi minor axis. Product of perpendiculars from both the foci to any tangent is constant equal to square of semi minor axis. वो अभी तुम कह रहे थे ना कि सर वो नोट्स अभी तक शीट में काम नहीं आए। भाई वो लेटेस्ट जेई के प्रॉब्लम्स में काम आएंगे ना। तुम अभी लेटेस्ट प्रॉब्लम तक पहुंचे काम, अभी तो सिर्फ तो हमने 25 प्रॉब्लम तक डिस्कस किया है ना। तो अब आईआईटी ने पूछना शुरू किया है ना उन पॉइंट्स को, पहले नहीं पूछता था, अब शुरू किया है। कंटिन्यू करो इसी पॉइंट को। ऑल्सो द फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स lie on auxiliary circle. Also the foot of perpendiculars lie on auxiliary circle. बैकलॉग कवर थोड़ी करना होता है, बैकलॉग नहीं कवर करते, करंट पर चलते हैं। करंट बैकलॉग तो लोग तब कवर करते हैं जब छुट्टियां होती है, क्योंकि अगर कोई अच्छा टीचर पढ़ाता है ना तो उसके करंट होमवर्क को करना अपने आप में डिफिकल्ट है। तो बैकलॉग कैसे कवर कर सकते हो भाई? मेरा करंट होमवर्क ही इतना ज्यादा है कि तुम बैकलॉग कवर कर ही नहीं सकते, है ना। जब तक कि तुमको छुट्टियां नहीं मिलेंगी ना तब तक नहीं कर पाओगे। बिल्कुल पढ़ेंगी छुट्टियां, ठीक है। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 को देख लेते हैं, बाकी इसको रट लेना है ना कि सर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई ड्रॉ एनी टेंजेंट तो एज सेड you drop perpendicular from both the focus P1 P2 length of perpendiculars
तो तुम तो समझदार हो कि सर टेंजेंट, तुमको तो आदत में आ गया होगा कि सर आप तुरंत इस टेंजेंट की इक्वेशन मान लोगे कि मान लो दिस इज y इक्वल टू एम एक्स, कोई एक, आइदर यू टेक प्लस और यू टेक माइनस, ओके, कोई एक इक्वेशन मान रहा हूं, सपोज प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेंजेंट, आई थिंक यू रिमेंबर वेरी वेल। तो चलो P1 P2 निकालते हैं कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए लाइन से। अब तो मामूली सी मैनिपुलेशन है सर, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, समझ जाओगे ना अगर मैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर को डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूं, तो आई थिंक आई गेट कि यस, प्रोडक्ट इज कमिंग टू बी बी स्क्वायर। सही। आइडिया क्लियर? नाउ स्टेटमेंट कंटिन्यू करते हुए तुमने पढ़ा है ना, ऑल्सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स दिस लाई ऑन ऑक्सिलरी, ये भी तुमको प्रूव करना है। तो एक काम करता हूं ना, किसी भी एक पॉइंट को दिखा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट, दिस कोऑर्डिनेट, लेट्स से अल्फा बीटा। तो लेट मी प्रूफ, तुम समझ पा रहे हो कि सर हमको प्रूफ करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज ए स्क्वायर। तो डोंट यू बिलीव कि अल्फा बीटा लाइज ऑन दिस इक्वेशन, थिंक कि सर बीटा माइनस एम अल्फा इज अंडर रूट, ठीक। नाउ तुम्हारा बेसिक्स सही है तो तुम कहोगे कि सर इस लाइन की इक्वेशन भी मैं जानता हूं थ्रू F1 परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो आई थिंक एम वाई प्लस एक्स, स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तुमने है ना, इज माइनस ए ई, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पुट कर दूं अल्फा बीटा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन ऑल्सो, माइनस ए ई। बस अब मुझे लगता है कि अब कुछ लोगों को क्लिक कर रहा है कि सर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो अल्फा स्क्वायर 1 प्लस, यार कैलकुलेशन समझो, अल्फा स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, बीटा स्क्वायर ऑल्सो 1 प्लस एम स्क्वायर, and alpha beta into m 2 times cancelled, and right hand side you can see simultaneously a square e square को I put a square minus b square, तो you can easily see कि सर हो गया है। तो we are getting alpha square plus beta square is a square, ये तो आ गया। तो इसका मतलब स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही है ना? फाइव सेकेंड्स क्विकली।
अभी से हम वो बात क्यों करें जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, है ना? जो करंट है, तुम तो मेरे स्टेटमेंट को शायद तुम लोग ठीक से समझते ही नहीं हो। कॉन्सेंट्रेट ऑन करंट, डोंट टॉक अबाउट फ्यूचर, डोंट टॉक अबाउट पास्ट, ठीक है ना? लिव इन प्रेजेंट। ना पास्ट वालों का कुछ होगा और ना फ्यूचर वालों का, सर होगा तो प्रेजेंट वालों का। कॉपीड। ओके, डन। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, अरे जूम की क्लास जब जब मैं लूंगा तब तो आओगे, जब ली नहीं तब भी तुम जूम पे आ जाओगे। लिखो, पोर्शन ऑफ टेंजेंट portion of tangent between point of contact, between point of contact and directrix, subtend right angle at corresponding focus, subtend right angle at corresponding focus। कुछ याद आया कि सर ये प्रॉपर्टी मैंने पैराबोला में भी सुनी है ना? पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन कॉन्टेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स मेक राइट एंगल एट, यहां करस्पॉन्डिंग फोकस बोलना पड़ रहा है क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग फोकस होता है, राइट? बढ़िया बात है भाई पीयूष। अभी तो मजे की बात यह कि जो 11th क्लास है उसको मैंने वहां पढ़ाया ही नहीं, ठीक है ना? लेट्स सी, तुम डायरेक्टली रट लेना पॉइंट को, है ना? तो मैं एक बार हिंट दे रहा हूं, बट यू आर सपोज टू रिमेंबर। और अब तुमको डुप्लीकेसी तो नजर आने लग गई है कि सर कुछ बातें तो डुप्लीकेट हो रही हैं, है ना? पैराबोला में बताया था वही एलिप्स में रिपीट हो रहा है। तो लेट्स से माइनस ए बाई ई डायरेक्ट्रिक्स टेंजेंट एट पी दैट इज थीटा, मान लो इसको ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो टेंजेंट की इक्वेशन यू अंडरस्टैंड, सही? तो आई थिंक पी क्यू, क्यू आई कैन ऑब्टेन माइनस ए बाई ई कॉमा, पुट करके निकाल दो यार कि सर मैंने x को माइनस ए बाई ई पुट कर दिया। जब मैं कुछ गलत कर दूं तो बता देना। ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेशन आगे नहीं करूंगा। F1 विच इज माइनस ए ई, तुम खुद ऑब्टेन करना कि सर मैं PF1 का स्लोप लिखूंगा, हिम्मत करके स्लोप निकालना। लेट इट कम इन टर्म्स ऑफ थीटा, आने दो थीटा में आने दो। राइट स्लोप ऑफ QF1, तुम्हारे पास पूरे कोऑर्डिनेट्स है, यू नो P, you know F1, you know Q, so I am sure you will be able to write slope of PF1, slope of QF1, and when you multiply तो you will get to know कि सर ये independent of theta -1 रिजल्ट आ जा रहा है।
तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम खुद करके देखोगे कि हाँ वाकई में ये सही पढ़ाते हैं, गलत नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये वाकई में -1 प्रोडक्ट आ जाता है। बिल्कुल पीयूष, 12th तो पढ़ाना ही है यार। क्विकली, डन, 5 seconds more। ओके, थर्ड, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। लिखो, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू वन फोकस इंसिडेंट रे passing through one focus after reflection pass through other focus। Incident ray passing through one focus after reflection will pass through other focus। ठीक है, इसी का एक्सटेंशन लिख लो, मतलब इसी को ऑल्टरनेट वे, अभी प्रूफ सब मिल जाएगा, यू कैन कंटिन्यू, है ना, कि एंगल बाइसेक्टर टू PF1 एंड PF2, एंगल बाइसेक्टर टू PF1 एंड PF2 will be tangent and normal at P। Angle bisector to PF1 and PF2 will be tangent and normal at point P, at P। एक बार बात को एक बार समझो, फिर प्रूफ देखते हैं। ओके, तो आई गेस यू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू आई मीन। एनी पॉइंट ऑन एलिप्स से P, ठीक, आई ज्वाइन टू F1, आई ज्वाइन टू F2। तो तुमने मतलब समझा है कि सर PF1 एंड PF2 वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे होंगे, ये प्रूव करना है मुझे। दिस इज इंसिडेंट, अगर PF1 इंसिडेंट है तो PF2 रिफ्लेक्टेड रे होगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है ना।
तो कैसे प्रूव करोगे? तो तुम प्रूव कर दो कि सर सिंपल है, आप ये प्रूव कर दो कि जो नॉर्मल है एट पी, अगर मैं प्रूफ दे दूं कि नॉर्मल बाइसेक्ट द एंगल, तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। सही कहा मैंने? ठीक, तो आई वॉन्ट टू प्रूव कि नॉर्मल इज द बाइसेक्टर। ठीक, और फिर तुम अच्छी तरह समझते हो कि सर अगर आपने ये प्रूफ दे दिया कि नॉर्मल इज द बाइसेक्टर, तो क्योंकि बाइसेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट भी बाइसेक्टर होगा। तो आपने ऑल्टरनेट स्टेटमेंट लिखवाया ना कि बाइसेक्टर टू PF1 एंड PF2 आर टेंजेंट एंड नॉर्मल एट P। तो ये स्टेटमेंट याद रखने लायक स्टेटमेंट है। सही। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कैसे प्रूफ करने जा रहा हूं? आई सेड कि चलो ये जो PF1 F2 ट्राइंगल है ना, इसका नॉर्मल का इंटरसेक्शन लेट्स से G। ठीक, ठीक है। अरे संजीव, मेरी भी क्लास में सिलेबस खत्म होने ही वाला है, ठीक है ना, बस हाइपरबोला इज पेंडिंग। ठीक है, तुम एलन से हो, दैट इज वेरी गुड, राइट। तो तुम ब्लैक बुक शुरू करो, मैंने बता रखा है बच्चों को, फर्स्ट सॉल्व क्वाड्रेटिक, देन सॉल्व एसओटी, और जब हो जाए तो मुझसे वापस पूछ लेना। जब ये दोनों हो जाए तब मुझसे पूछ लेना कि सर व्हाट नेक्स्ट, है ना। वैसे उसका नेक्स्ट मैं PNC बोलूंगा। तो मैं ये प्रूफ दे दूं, ठीक है, और उसके बावजूद भी तुम अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा बता ही दूंगा। और तो आई थिंक मैं ये प्रूव कर दूं कि सर ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, कुछ किसी को याद आ रहा है कि सर अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो देख के फीलिंग आ रही है कि आप ये प्रूव कर दो, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि F2G GF1, किसी को एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी याद है कि नहीं, कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तो मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि F2G अपॉन GF1 इज इक्वल्स टू PF2 अपॉन PF1, ये प्रूव करूंगा। तो यार तुम समझदार हो सर, थीटा पॉइंट मान के चलिए क्या कहते हैं, जी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन तो तुमको याद हो गई होगी ना, कहा था मैंने, रिकमेंड किया था कि रट लो, A² E²। ठीक, तो आई थिंक G इज AE² cos, 0। बस अब तुम समझदार हो। F2G इज, बाकी एक अच्छा ऑल्टरनेट आइडिया बताऊंगा, लेकिन पहले इस सॉल्यूशन को देख लो, फिर एक बहुत ही अच्छा थॉट बताऊंगा। ठीक, G AE² cos प्लस AE, समझ पा रहे हो ना। तो कॉमन क्या आ गया, AE कॉमन आ गया ना, कि सर AE आउट, एंड व्हाट इज GF1, अगेन AE आउट, फाइन, दिस इज F2G। नाउ आई थिंक PF2 PF1, मुझे लगता है तुम में से कुछ लोग बेसिक्स को कभी छोड़ते नहीं है ना, कि सर जैसे ही एज सुन एज आई नो कि आई एम सपोज टू ऑब्टेन PF2, तो इमीडिएट मेरे दिमाग में डेफिनेशन आई कि अरे यार आप कहते थे ना पॉइंट ऑन कोनिक फ्रॉम फोकस, बाय डेफिनेशन E टाइम्स डायरेक्ट्रिक्स, याद करो, अभी भी नहीं भूले होगे तुम आई थिंक, है ना, कि सर E टाइम्स डायरेक्ट्रिक्स, E टाइम्स PM, तो E टाइम्स, तो यार इस पॉइंट का डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, है ना। A cos प्लस AE, ये क्या लिख दिया मैंने, A/E, सॉरी,
एंड सेम वे फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स ई टाइम्स, तो तुम समझदार हो यार, ए बाई ई माइनस ए कॉस। तो मुझे लगता है कि आई एम एबल टू प्रूव कि हाँ ये रिजल्ट सेम आ रहा है, 1 प्लस ई कॉस 1 माइनस ई कॉस। तो मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी प्रूव कर दी भाई कि पीजी डिवाइड द साइड इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तो इसका मतलब पीजी इज नॉर्मल। एग्री? अब इसी बात को मैं एक ऑल्टरनेट में बताता हूं, कोशिश करना समझने की, ठीक है? थोड़ा अच्छा पॉइंट है। तुम लोगों को मैंने कोई एक यूट्यूब अपना सजेस्ट किया था, आई थिंक मैक्सिमा मिनिमा। मैंने शायद कहा था कि यार ये देख लेना। दो दो कोई मुझे जल्दी से हाँ बोलेगा कि हाँ सर आपने कहा था। 2 वीडियोस थे वो, मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम्स यूजिंग ज्योमेट्री, पर मैंने 2 कंसेप्ट तुम लोग को देखने को कहा था, और वो स्ट्रेट लाइन के बुक में भी हाँ है ना। गुड, कई लोग यस बोल रहे हैं, बस ठीक है। तो वो लोग समझ जाएंगे, ठीक है, कि हाँ सर ये कंसंट्रेट करना, ठीक है। F1 F2, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। F1 F2, ठीक। यू टेक एनी पॉइंट P, तुम कोई सा भी पॉइंट P लो, कहां? टेंजेंट पर। ये जो तुमने टेंजेंट बनाई है ना P पर, यू टेक एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस, ठीक। तो इस लाइन पर तुम कहीं भी पॉइंट लो। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड P लाइंग ऑन दिस लाइन। टेंजेंट पर लाई करता हुआ पॉइंट ढूंढो, सो दैट PF1 प्लस PF2 इज मिनिमम। सोचो सोचो, PF1 प्लस PF2 इज मिनिमम। तो किसी को स्टेटमेंट ध्यान आएगा कि सर ये आपने पढ़ाया था कि ये क्वांटिटी मिनिमम कब आएगी? जब आप किसी एक का इमेज ले लो और फिर इमेज को ज्वाइन करो F2 से, तो जहां कट करेगा वो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम, सही? वो होगा पॉइंट P। कुछ याद आया? बिल्कुल याद आया। अब ये जो लाइन है ना, ये जो टेंजेंट है, जब तुम F1 डैश और F2 को ज्वाइन करोगे ना, तो वो P से पास होगा। अरे मैं प्रूव कर दूंगा, डोंट वरी। तो क्योंकि तुम्हारे को दिमाग है, तो तुम जानते हो कि सर इस पॉइंट के अलावा आप कोई भी दूसरा पॉइंट लीजिए ऑन दिस लाइन, तो आपको पता है वो एलिप्स के बाहर है। दैट पॉइंट लाइज आउटसाइड एलिप्स। तो PF1 प्लस PF2 फॉर दिस पोजिशन इज गोइंग टू बी मोर देन 2a। कुछ याद करो कि सर अगर पॉइंट हमने एलिप्स के बाहर लिया तो PF1 प्लस PF2 2a से बड़ा आएगा, सही? और मान तो ये है वो पोजीशन जिसके लिए PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a आएगा, ठीक। तो मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू कब मिली? PF1 प्लस PF2 मिन कब मिला? जब ऑन दिस लाइन पॉइंट इज हियर, कि सर यहां होता है। तो मुझे बताओ क्या मैंने प्रूफ दे दिया कि दिस इज द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन? कि सर ये आपने इमेज ली थी तो F1 की इमेज, तो भाई दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इमेज का तो ये मतलब होता है। और दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो सर वो वर्टिकली अपोजिट एंगल। बुद्धि लगाओ। तो क्या मैंने प्रूफ दे दिया कि देखो दिस वन इज इंसिडेंट एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड? कोशिश करो समझने की कि क्या हुआ, ठीक है।
तो जिन लोगों ने ये कंसेप्ट नहीं देख रखा है ना, ये स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया हुआ था, पीए प्लस पीबी मिन, पीए प्लस पीबी मैक्स, और एक सर्कल्स पर भी एक अच्छा कंसेप्ट बताया था। तो देर आर 2 गुड वीडियोज ओवर दैट, ठीक है ना, ऑन माई यूट्यूब। ठीक है, मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसमें आज तक मैंने हार्डली 10 वीडियोज डाले हैं बस। ठीक, मैं ज्यादा पब्लिक को परेशान नहीं करता हूं, ठीक है, ज्यादा इंगेज रखने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं सिर्फ काम की बातें करता हूं, है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि हाँ सर हो तो गया। तो यूजिंग ज्योमेट्री ऑल्सो आई एम एबल टू प्रूव द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। गॉट इट? अरे वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई, वो तुमको आगे जाकर के मैक्सिमा मिनिमा, है ना, जैसे चैप्टर्स में काम आएगा। भाई लोगों से डिफरेंट कैसे बनोगे, ऐसे ही तो बनोगे, है ना। आइडिया क्लियर? चलो मैं एक पॉइंट और बता देता हूं, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी कि सर थोड़ा लोगों से लीड कैसे ली जाए, नहीं तो ले लेते हैं। चलो एक नोट और लिख लेते हैं, लिखो पॉइंट नंबर 4 लिखो। लिखो लिखो, फोकल रेडियस अ सर्किल विथ फोकल radius of a point, circle with focal radius of a point as diameter, circle with focal radius of a point as diameter touches the auxiliary circle, touches the auxiliary circle। तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, तो मेरा ऐसा मानना है कि यार आईआईटी को इतने टफ आइडियाज डायरेक्ट नहीं पूछने चाहिए, है ना, क्योंकि जिसको पता है वो तो एक लाइन में कर लेगा, जिसको नहीं पता है बेचारे के लिए बहुत मेहनत हो जाएगी, ठीक है ना। तो आईआईटी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन वैसे कम ही करता है ना, वो कॉमन प्रॉब्लम्स ज्यादा पूछता है। तो मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको बता दे रहा हूं। फोकल रेडियस, अरे फोकल रेडियस, सर्किल विथ फोकल रेडियस ऑफ पॉइंट एज डायमीटर का मतलब समझो, कोई भी पॉइंट एलिप्स पर, ऑब्वियसली पॉइंट ऑन एलिप्स की बात हो रही है, तो टेकिंग एनी पॉइंट पी ऑन एलिप्स, फोकल रेडियस ऑफ पी का मतलब है ज्वाइनिंग दिस टू F1 या F2। तुमको PF1 को डायमीटर लेके सर्किल बनाना है या PF2 को डायमीटर लेके सर्किल बनाना है, ठीक है, लेकिन दोनों ही केस में जो सर्किल आएगा ना, वो ऑक्सिलरी सर्किल को टेंजेंट होगा। मेरी बात समझ गए? रटना इस स्टेटमेंट को। तो अभी मैं प्रूफ दे देता हूं। तो तुमको तो आदत है ना कि सर सर्किल, डायमीटर, तो डायमीटर से तुरंत तुमको दिमाग में आता है ना कि यार डायमीटर मेक 90 एट सर्कमफेरेंस। तो चलो सर्किल बनाते हैं। ये है वो सर्किल, दिस इज द सर्किल, ओके। तो मुझको क्या प्रूफ करना है कि सर ये सर्किल जो है ना, आपको प्रूफ दिखाना है कि ये ऑक्सिलरी सर्किल को टेंजेंट होगा। यू आर सपोज टू प्रूव दिस। तो तुमको फीलिंग आ रही है ना कि सर ये टच मुझे डायग्राम से फील हो रहा है कि इंटरनल टच है ना। तो मुझे लगता है मैं सर्कल्स की इक्वेशन जानता हूं,
I think this circle is auxiliary and this circle I can obtain because diametric ends मुझे पता है, AE A cos थीटा B sin थीटा। तो यार वो डायमेट्रिक एंड्स लेकर के लिखते हैं सर्किल की इक्वेशन। सही। तो अब तुमको क्या लगता है कि मैं C1 C2 बराबर R1 माइनस R2 करने जा रहा हूं, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं दे विल से कि सर आप रेडिकल एक्सिस का कंसेप्ट आपने सर्कल्स में बताया था, दैट इज एफिशिएंट मेथड, है ना? कि रेडिकल एक्सिस जो है वो कॉमन टेंजेंट जब भी दो सर्कल टच करते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, रेडिकल एक्सिस इज टेंजेंट टू देम, दोनों को टेंजेंट होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि सर रेडिकल एक्सिस एक सर्किल को टेंजेंट है और एक को नहीं है। तो तुमने रेडिकल एक्सिस पढ़ रखी है, तो मैं क्या प्रूव कर दूंगा कि ये जो दो सर्किल की जो रेडिकल एक्सिस है ना, दैट इज टेंजेंट टू किसी भी एक सर्किल को टेंजेंट दिखा दूंगा, जो तुमको आसान लगेगा। तो जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर इसको टेंजेंट दिखा देंगे। तो लेट अस राइट रेडिकल एक्सिस। तो आज भी तुमको याद होगा कि सर रेडिकल एक्सिस किसको कहते हैं, S1 माइनस S2। तो आई एम सब्ट्रैक्टिंग दिस माइनस दिस, ओके। हाँ, तो देख लो क्या आ रहा है। This is what the equation of radical axis. So now I am going to prove कि this line is tangent, किसी भी एक को टेंजेंट दिखा दो। तो मैं परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू ए दिखाने जा रहा हूं। P, अरे मैंने P कॉल कर दिया है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, फॉर्मूले तो सब आज भी याद होंगे तुमको, है ना? तुम लोग तो केमिस्ट्री याद कर लेते हो यार, तो मैथ्स को याद करना तो तुम लोगों के लिए मजाक की तरह है, नहीं? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, आई थिंक बी स्क्वायर यूजिंग फॉर्मूला, इफ आई राइट ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। मुझे लगता है इनफैक्ट तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा फ्रेंडली फील करते होगे कि चलो कुछ केमिस्ट्री जैसी फीलिंग आई कि चलो गणित में कुछ तो है केमिस्ट्री जैसा, है ना? तो इसलिए तुम लोग की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना? कि दिस लुक्स मोर क्लोजर टू केमिस्ट्री, है ना? देखो नाम में भी मिलता है ना, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री केमिस्ट्री, है ना? तो चलो हाँ सर बिल्कुल सही, आपने तो यार रिलेट कर दिया। ओके, तो आई थिंक बिठाओ मैनिपुलेशन बिठाओ कि हाँ सर हो गया, प्रूफ हो गया। हर हर बात का लॉजिक है, नहीं? यार अब कर लो ना, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर आ तो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2e कॉस थीटा, ए आउट। मेरे ख्याल से दिस इज 1 प्लस ई कॉस थीटा परफेक्ट स्क्वायर। तो यस, आई गेट इक्वल टू ए, इजी। तो नाउ रिमेंबर दिस पॉइंट कि किसी भी पॉइंट को फोकस से ज्वाइनिंग सेगमेंट को अगर डायमीटर लेके सर्किल बनाओगे तो वो सर्किल ऑक्सिलरी सर्किल को टच करेगा। 2e कॉस होगा सर। अच्छा, ई लिखना भूल गया क्या? बिल्कुल ठीक, थैंक यू अक्षत। नाउ ओके।
5 seconds quickly. तो रिमेंबर दीज पॉइंट्स है ना, ये कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होंगे, राइट? तो अगर तुमने किसी क्वेश्चन में इन आइडियाज को यूज किया तो इसका मतलब तुम समझ जाना कि सर इसमें मैं लोगों से भारी लीड ले रहा हूंगा, है ना? हाँ, हाइपरबोला नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। एक छोटा सा मैं तुमको पॉइंट और बता दूं, मैंने तुमको एक्सेंट्रिसिटी का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं बताया, चलो वो भी बता देता हूं, है ना? कभी कभी क्या छोटी छोटी बातें मुझसे मिस हो जाती हैं। और फिर वो अपने आप मुझे कभी ध्यान भी आ जाती है कि चलो यार ये बताना था, है ना? तो बेसिकली एक्सेंट्रिसिटी जो है दैट डिसाइड्स फ्लैटनेस, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। दिस इज द सिग्निफिकेंस, ओके? तो फ्लैटनेस से क्या तात्पर्य है ना? आप क्या कहना चाहते हो फ्लैटनेस से? तो लेट्स टॉक अबाउट टू एलिप्स हैविंग सेम मेजर एक्सिस, है ना? सेम मेजर एक्सिस के दो एलिप्स डील करते हैं, व्हाइट एलिप्स एंड ब्लू एलिप्स। तो तुम देख पा रहे हो कि सर ब्लू एलिप्स थिक है, थिक है ना, मोटा एलिप्स है, और जो व्हाइट एलिप्स है बेचारा पतला है ना, थिन। तो आई वॉन्ट टू नो द रिलेशन बिटवीन देयर एक्सेंट्रिसिटीज। चलो ये E2 एक्सेंट्रिसिटी है और ये E1 एक्सेंट्रिसिटी है, ठीक? तो ये सारी बातें मैं रटने में बिलीव नहीं करता हूं, मेरा मानना है कि तुम कॉमन सेंस से खुद डिसाइड करो, ठीक है, कि व्हाट इज गोइंग टू बी द रिलेशन बिटवीन E1 E2, और तुम दिमाग लगाओगे तो तुम तो जानते हो कि सर जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्वर्स सोचना शुरू करते हैं और फिर वो जो सोचते हैं भगवान कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, है ना? चलो जो तुम सोच रहे हो वो सच हो जाए, ठीक है ना? और जो पुअर लोग होते हैं सर हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं, कुछ करते ही नहीं है, ठीक है? तो उनकी तो यूट्यूबर तक मदद नहीं कर पाते, भगवान क्या करेंगे, है ना? तो आई थिंक कॉमन सेंस यू कैन सी कि सर सेम मेजर, तो माइनर B1 माइनर B2, तो क्या ओरली दिख रहा है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो कार्तिक कि सर बाय ऑब्जर्वेशन B2 इज मोर। याद मत करना, मैं बस हिंट दे रहा हूं। तो आई थिंक यू विल स्क्वायर एंड से कि सर सेम A 1 माइनस E2 स्क्वायर 1 minus E1 square. So don't you think from here I get E2 is less? नहीं, E2 more नहीं है, E2 less आया है। बुद्धि लगाओ कि सर why E2 is less, है ना? तो तुमको फीलिंग हुआ? तो देखो मैं बिल्कुल मगिंग में बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहा, ठीक है? मैं बिल्कुल तुमसे नहीं कहूंगा कि देखो थिकनेस अगर ज्यादा है तो E कम है, देख थिकनेस ज्यादा तो E कम, मत रटो, प्रॉब्लम टाइम में निकाल लेंगे और क्या, थिक। तो ऐसे ही फील हो रहा है कि सर इसको हम और थिक करते जाएं, मतलब ये सर्किल जैसा अपीयर हो जाए, तो तुमको लगता नहीं कि सर एज E अप्रोच टू जीरो हम E को और छोटा करते जाएं लगभग जीरो, तो योर एलिप्स will tend towards circle. Don't say कि ellipse is circle, ये स्टेटमेंट कभी मत दे देना कि सर एलिप्स सर्किल है, नहीं, ठीक है? एलिप्स कोनिक सेक्शन है ना, नोन डायरेक्ट्रिक्स, नोन
फोकस, जबकि सर्किल के लिए आप ये सब बातें नहीं कर पाओगे। तो कंसेप्ट को अलग रखो, मैं तो बस फीलिंग दे रहा हूं कि एलिप्स जो है वो काफी कुछ सर्किल के टुवर्ड्स जा रहा है, टेंड कर रहा है, नहीं? तो ये सब याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं भाई, सर्किल इज अ एलिप्स, अभी अभी तो कहा मैंने। बेमतलब की बातें थोड़ी करनी है हमको, ठीक है? जब सर्किल पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो तुमने उस पूरे चैप्टर में तुमको कहीं डायरेक्ट्रिक्स मिली, कहीं फोकस मिला, तो फिर उसको तुम एलिप्स से कैसे बात कर रहे हो? ठीक है ना? तो कल का होमवर्क, कल नहीं, अपनी क्लास कब है? हाँ कल ही तो है, ठीक है? तो कल का होमवर्क रिमेनिंग एक्सरसाइज 3 ऑफ पैराबोला, ठीक? और जो लोग, जिनके पास समय बहुत बच रहा है, तो तुम्हारी शीट एलिप्स की जो है ना, तुम एक्सरसाइज 1 शुरू कर सकते हो, ठीक है? बाकी मैंने अभी होमवर्क नहीं दिया, लेकिन बिफोर दैट एक एक तुम देखना शीट जो है हमारी, उसमें तुम नोटिस करना। हाँ, एलिप्स का होमवर्क बता रहा हूं, जो लोग करना चाहते हैं, मैं तो ये डिस्कस करूंगा केवल कल। तो जो लोग करना चाहते हैं वो लोग एलिप्स में देखना, शीट में जहां हमारी की पॉइंट्स खत्म होते हैं, थ्योरी जहां खत्म होती है, वहां तुम नोटिस करना, वहां पर सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स फ्रॉम लोनी लिखे हुए हैं। शीट में देखना तुमको मिलेगा, सर सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स फ्रॉम लोनी लिखे हुए हैं, उन प्रॉब्लम्स को यू कैन ट्राई। उसके बाद हम शीट पर आएंगे। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस लोनी, देन आई विल कम टू शीट, ये ऑर्डर रहेगा। तो तुम वो जो सजेस्टेड प्रॉब्लम्स है ना, नॉट अपलोडेड, अभी अपलोड करवा दूंगा, अगर नहीं है तो, वैसे अपलोडेड है जहां तक, ठीक है? तो फर्स्ट डू एसएल लोनी, देन शीट। चलो भाई, बाय, जय हिंद। अब भी शीट अपलोड करवाता हूं, अगर अपलोडेड नहीं है तो। ओके।